हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, हम सबको पता है Redmi Note 8 एंड Note 8 Pro चाइना में लॉन्च हो चुका है और ये भी कंफर्म हो चुका है कि इंडिया में कब लॉन्च होगा। बहुत टाइम है अभी। मैं आप लोगों को आज एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ, मैं अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ कि Note 8 Pro क्या इसके लिए वेट करना ठीक होगा या फिर जो अभी इसका कॉम्पिटिटर है Realme XT, उसके साथ एक कंपैरिजन छोटा सा दूंगा आपको, ताकि आपको जो कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों, Redmi Note 8 Pro का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन मैं बता देता हूँ। सब कुछ आप लोगों को पता है, फिर भी मैं एक रिकैप दे देता हूँ। जैसे हमको पता है इसका जो कैमरा से शुरू करते हैं, रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 जो कि मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का। उसके बाद जो डेप्थ सेंसिंग होगा 8 मेगापिक्सल, मैक्रो, डेप्थ सेंसिंग, वाइड एंगल सब कुछ मिल जाएगा। और फ्रंट में होगा 20 मेगापिक्सल कैमरा। तो ये तक हमारा कैमरा डिपार्टमेंट पे बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो ग्लास बॉडी है, गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन दिया है। 3D ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मोबाइल है ये, आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला, जिस तरह रेडमी ने इसे दिखाया है अपने एड्स में। तो चलिए अभी बात करते हैं इसका जो डिस्प्ले है। सबसे डिसअपॉइंट रहा इसका डिस्प्ले में ही है। फुल एच डी प्लस IPS LCD स्क्रीन है। एक्सपेक्टेड था एमोलेड स्क्रीन होगा, लेकिन एमोलेड स्क्रीन नहीं है। यही पे ये मोबाइल जो है थोड़ा पीछे रह जाता है। बैटरी हमें 4500 mAh का मिलेगा, साथ में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगा। होपफुली बॉक्स में ही मिल जाएगा, लेकिन इंडिया में क्या होगा अभी पता नहीं है। और इसमें NFC सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये था इसका स्पेसिफिकेशन जनरल। इसका प्रोसेसर Helio G90T का है, जो कि स्पेशली गेमिंग के लिए है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंस जो स्पेसिफिकेशन इसमें आने वाला है। स्पेसिफिकेशन बहुत ही बढ़िया है और प्राइस जो इसका एक्सपेक्टेड है जो 14,000 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 18 तक जाएगा जो हायर एंड होगा। प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम है, जो लॉन्च इवेंट में चाइना का जो CEO उन्होंने बोला है कि इस मोबाइल को Redmi Note 8 Pro को एंड Note 8 को इंडिया में जो 2 महीने बाद लॉन्च किया जाएगा। और इसका एक कंफर्म भी कर दिया है जो मनु कुमार जैन है, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है आफ्टर 8 वीक्स इट विल बी लॉन्च इन इंडिया। तो आप ही सोचिए, इंडिया में Xiaomi का इतना बड़ा मार्केट है और Note 8 के लिए स्पेशली थोड़ा ज़्यादा ही हाइप रहता है। तो इंडिया को इतना इम्पोर्टेंस ना देना मैं समझता हूँ यहाँ पे इंडिया को थोड़ा प्रायोरिटी देना चाहिए था, एज इसका मार्केट भी बहुत बड़ा है और इसके इम्पोर्टेंस भी Note 8 Pro का स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस तरह से इसे 2 महीने लेट करना इंडिया में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप भी अपना कमेंट बताइएगा कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अभी चलिए मेन बात करते हैं, क्या 2 महीने वेट करना इसके लिए आपका ठीक होगा। अब देखिए, अभी जो मार्केट में चल रहा है एमोलेड डिस्प्ले का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। और अगर आप देखिए, एक मोबाइल आप खरीदेंगे तो इसे 1 साल 2 साल तक तो यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चल रहा है, अगर आप अभी भी IPS में रह जाएंगे तो 6 महीने बाद 2 महीने बाद आपका मोबाइल से मन उठ जाए, लगेगा क्या चेंज कर लेता हूँ मोबाइल। तो मैं चाहूँगा अभी आप लोग एमोलेड डिस्प्ले कोई भी मोबाइल खरीदे तो एमोलेड डिस्प्ले उसमें देख लीजिएगा। तो इसमें मैं बोलूँगा Realme XT बहुत ही बेहतर है। और ये जो आई थिंक 6 सितंबर को Realme XT हमें मिल जाएगा और इसका अनबॉक्सिंग तो बड़े बड़े जो यूट्यूबर है वो लोग कर ही दिए। तो मोबाइल बहुत ही डिज़ाइन में भी बहुत सुंदर ग्लास बॉडी मिल रहा है। आई थिंक Note 8 Pro को आसानी से बीट कर देगा Realme XT, अगर इसका प्राइस ठीक ठाक हुआ तो। अगर 1000 ज़्यादा भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले हमें मिल रहा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। तो आई थिंक Realme XT इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में उस मोबाइल को ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। और अगर दूसरी तो Realme का जो इम्पोर्टेंस वो लोग इंडिया को दे रहे हैं, वो दे आर रियली सीरियस अबाउट इंडियन मार्केट। तो वो लोग हर रोज़ मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके। तो इस हिसाब से भी देखेंगे तो आप Realme का कोई भी मोबाइल खरीदेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो लोग मार्केटिंग के लिए नहीं सोच रहे, वो सेल्स के लिए नहीं सोच रहे, वो जो भी कंज्यूमर को अच्छा लग रहा है वही लॉन्च कर रहा है। हाँ, रिसेंटली वो लोग बहुत ही ज़्यादा मोबाइल्स लॉन्च कर लिए हैं, जिससे कस्टमर में कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। तो ये भी एक इन लोगों का एक ड्रॉबैक मैं बोलूँगा। लेकिन अगर देखें XT के बारे में Realme, तो वो बहुत ही बेहतर है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका ओपिनियन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।